जिन्होंने एक साकार बाप को नहीं पहचाना है वो नीचे गिरते जाएंगे, और जिन्होंने एक बाप को पहचान लिया है उनकी स्थिति स्टेज ऊंची चढ़ती जाएगी। वो हैं ही स्वर्ग में जाने वाले। कहाँ जाने वाले? नाम क्या रखा? स्वस्थिति, स्वचिंतन की स्टेज में जाने वाले हैं। वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। समझाया भी जाता है अल्लाह के बच्चे अल्लाह ही होते हैं। अल्लाह माना ऊंचा, तो ऊंचे बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? ऊंचे ही बच्चे होंगे। हो रहा है निश्चय रूपी जन्म, बाप के ऊपर निश्चय हो गया, हम इस बाप के बच्चे हैं। जो मुरली में बोला एग्रीमेंट लिखवा लो कि ये हमारा बाप है, आईडी प्रूफ पूरा लिखवा लो, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सारे ही क्लियर करवा लो। ये नाम रूप गुण कर्तव्य बिंदी के क्लियर होंगे या साकार के क्लियर करेंगे? करने वाले कर रहे हैं। आप ज्योति बिंदु, ये बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान दोनों प्रकार के बच्चों में नहीं है, ये ज्ञान जो बाप के पहचानने वाले बच्चे हैं उनमें भी है, और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना उनमें भी ये ज्ञान है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। तो जो बाप के पहचान करने वाले स्पेशल बच्चे हैं उनकी स्पेशलिटी क्या हुई? हाँ, तो शिव बाप आकर के पहचान का सबसे बड़ा पॉइंट जो है उस पर जोर देते हैं। कौन सा पॉइंट है? हाँ, इस पॉइंट पर जोर देते हैं कि बाप का परिचय दो, पूरा आईडी प्रूफ दो, और जिनको निश्चय हो जाए वो लिख करके देवे। जो कहें हम बाप के प्रति पूरे समर्पित होकर रहेंगे, वो कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिख करके दे देवे, एग्रीमेंट लिख के दे देवे। तो क्या लिखेंगे कोर्ट में? मैं बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। कोर्ट मान लेगा? हैं? फिर कैसे मानेगा? है ऐसी पहचान बुद्धि में बैठे कि हम स्वयं भी पहचाने और दुनिया वालों को भी पहचान दे सकें। किसकी? बाप की पहचान। कौन से बाप की पहचान है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप, त्रिकालदर्शी होने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। क्या? वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, जिसने अव्वल नंबर, दीन माने धर्म की स्थापना की। वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था। जो भारत में
सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली बने, हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिता है, ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं और वो अल्लाह अव्वलीन स्वर्ग बना के जाता है। तो उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं। क्या? सारी नदियां, बड़े थे बड़ी और छोटे थे छोटी नदियां, बड़े थे बड़े तालाब, बड़े थे बड़ी झीलें, पोखरे, गड्ढे गड़ीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे, वो सब का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी, सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। एक बिंदु को याद करें तो कैसे पता चले कौन सी बिंदी? मनुष्य आत्माएं तो 500-700 करोड़ है। तो जब कोर्स लिया था तो ये बातें खास बताई जाती हैं, कोर्स में फोर्स भरने के लिए। और फोर्स तभी आत्मा में आता है जब उस साकार तन को प्रूफ और प्रैक्टिकल में प्रूफ और प्रमाण सहित पहचान लिया जाए। चाहे वो अव्यक्तवाणी के प्रूफ हो, चाहे वो मुरली के प्रूफ हो, मुरली के महावाक्यों के, और चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं उनके महावाक्यों के आधार पर वो प्रूफ लागू होते हो। उन प्रूफ और प्रमाणों के आधार पर ही, और चाहे वो प्रूफ भारत में ढेर के ढेर इंटरप्रिटेशन करने वाले शास्त्र निकले वेदों के, और वेदों का मूल है गीता। गीता के एक एक श्लोक को साबित करने वाले शास्त्र हैं। उन शास्त्रों के आधार पर ही और आधार पर भी भगवान का साकार रथ डिक्लेयर होता है। ये मुख्य बात है। कोर्स से लेकर के फोर्स भरने वालों की, अगर पूरा फोर्स भर गया तो उसकी निशानी होगी कि वो साकार में आए हुए उस सुप्रीम सोल को पक्का पक्का पहचान लेगा।
और विधर्मियों से ज्ञान का युद्ध जरूर करेगा, हार नहीं खाएगा। अभी तक जो भी ब्राह्मण बच्चे थे उनको बाप कहते रहे, बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं सके। बाप बार बार बोलते रहे, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। अभी नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ही कौन है? जिस एक के स्वरूप संस्कार में, स्वभाव में माता भी है और पिता भी है। नहीं तो माता अलग होती है फीमेल, और पिता अलग होता है मेल। लेकिन वो शिवलिंग रूप ऐसा है जिसमें वो मेल भी है और फीमेल का भी स्वरूप है। जिसे साकार और निराकार कहा। ज्ञान की टिक टिक हो रही थी कि असली को पहचाना। वो आत्माओं में जो तुरिया है, जिसका किसी आत्मा के साथ टैली नहीं हो सकता है नहीं, वो बता रहा है। क्या बता रहा है? बाप का परिचय दो। टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बार बार वो बात मुरली में आती है। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर आत्माओं के बाप शिव बाप की बात होती तो ये बात बार बार कहने की दरकार ही नहीं। तो ये सब कितनी गुही बातें हैं, इनको समझने की भी बहुत बड़ी युक्ति चाहिए। नए किसी को ये बातें सुनाते हैं तो बेचारे मुझ पड़ते हैं। पहले तो बाप का परिचय दो, फिर दूसरी बातें सुनाओ। क्या प्रश्न तो ढेर पूछेंगे। बोलो, पहले अलफ को तो समझो। क्या न नुक्ता को समझने की बात, न बे को समझने की बात, दूसरों को समझने की बात बाद में, पहले अलफ को तो समझो, तो पीछे ये सब बातें समझ जाएंगे। फिर नुक्ता भी समझ में आवेगा, बे भी समझ में आवेगा, और बे के पीछे जो और भी है वो सब समझ में आवेगा। और बातों को छोड़ दो। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो अभी सब कुछ जान गए हैं, कोई क्या है? अरे इतने साल से 70 साल से पढ़ाई हो रही है, तो 70 साल से कुछ जानने वाले कोई तो निकले होंगे। अगर निकले हैं तो सब कुछ जान गए होंगे ना, है? जान गए तो 84 जन्मों का हिसाब किताब भी जान गए होंगे। नहीं जाना? जाना 84 जन्मों का हिसाब जान लिया किसी ने? पूरी आत्मा ने। अच्छा, एक आत्मा ने जान लिया होगा। हाँ बाबू, जान लिया होगा तो दूसरों को बताएगा ना। फिर किसी को बताया? अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब क्या हुआ कि एक को किसी ने पूरा नहीं जाना। अगर पूरा जान जावे तो अपने 84 जन्मों को भी जान जावे। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, द्वापर और कलयुग में, वो तो बाप को मानती ही नहीं। साकार में मानती है? जब मानती ही नहीं है तो सत्युग त्रेता में आवेंगी क्या? वो तो सत्युग त्रेता में ही नहीं आवेंगी।
हाँ, वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो साकार को मानते हैं। वो भी लास्ट में मानते हैं या पहले मानते हैं? लास्ट में मानेंगे। तो जब लास्ट में मानेंगे तो जब तक नहीं मानेंगे तब तक सदगुरु निंदक ठौर न पावे की स्टेज में रहेंगे या ऊंची स्टेज में रहेंगे, तो वो दास दासी बनते रहेंगे। बाबा ने जन्म देना पड़ेगा बाबा हैं? साकार में जन्म देना पड़ता है सत्करिता के बाद द्वापर और कलयुग में जन्म देना पड़ता है साकार में। किसको? नहीं, बाप को जन्म कहाँ देना पड़ता? बाप से तो वो बहुत दूर है। असली बात तो ये है कि बाप जो प्रत्यक्ष होता है जिन सूर्यवंशी बच्चों के सामने, वो सूर्यवंशी बच्चे सारे संसार में फैल करके जितने भी और धर्म फैले हुए हैं संसार में, जो भगवान बाप की बात को नहीं समझते और भगवान बाप को निराकार सोच साकार के रूप में नहीं पहचान पाते, उन सब का विनाश होता है। देते हैं तो और गुण अवगुण ये भी बता देता है। हाँ। अच्छा अच्छाई बुराई। हाँ। तो फिर ये कैसे कि आत्मा आत्मा भाई भाई है? हाँ। ऐसे गीत क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि कोई प्रैक्टिकल में आत्मा आत्मा भाई भाई बने होंगे, एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना होगा। यहाँ तो पूरी दुविधा बताई। हाँ? पूरी ऐसे दो दो कुल बताए, आशाएं। हाँ? मैंने द्वैत बताया ना, भगवान ने आपको। हाँ। तो और ही बुद्धि द्वैत होती जाएगी ना कि बाबा ये इस्लामी ऐसे ऐसे गुण है इसके, ये अपना धर्म का नहीं है। हाँ, तो आत्माओं में सब एक धर्म की है या कुछ सीमित आत्माएं ही एक धर्म की है? तो सीमित आत्माओं के लिए बताया, बाप पढ़ाते ही है आत्मा रूपी बच्चों को। जो आत्मा पूरे बनते ही नहीं, 84 जन्म लेते ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं, उनको थोड़ी पढ़ाता है। वो तो औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। ये बुद्धि में झगड़ा हो रहा है ना। तो झगड़ा किनको होगा? जो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा या दो दो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा? नहीं, फिर तो बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बताता है भगवान? तो एक करना चाहिए ना सबको। भगवान ने आकर के मुरली में बताया लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर दूसरी मुरली में लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो किसकी बुद्धि में बैठेगा? बाबा एक नारायण समझदार, ये बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? समझदार और दोनों की अपनी अपनी बात बैठेगी। अपनी अपनी बात बैठेगी, लेकिन असली बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? कि बाप ने ये बात झूठी बताई या सच्ची बताई? बताई ना बाप। तो जो इसके रहस्य को समझ लेगा वही सच्चा बाप का बच्चा हुआ ना। जैसे किसी का दिल से मिलता है तो जो दिल की आवाज है वो दूसरा जल्दी पहचान लेता है। सतयुग में ज्यादा बात करने की दरकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबके दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे, वो वाइब्रेशन फट से कैच कर लेंगे। ऐसे यहाँ भी जो भगवान के नजदीक रहे हैं जन्म जन्मांतर, जिन्होंने जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो बाप को यहाँ भी जल्दी पहचान लेते हैं। पहचानने का मतलब जो बात बोली अब फट से उनकी बुद्धि में सच्चा अर्थ बैठ जाता है। बाप आते ही वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं। बताओ कहां से आते हैं बाप? है बाप कहां से आते हैं? घर से आते हैं, परमधाम से आते हैं। अरे परमधाम भी तो दो हो गए, भूल गए? अरे ब्रह्मलोक दो हैं या एक ही है? एक परमानेंट और एक राइटियस परमधाम। हाँ, तो राइटियस परमधाम का नाम क्या दिया? ऐसे थोड़े कि दोनों का नाम परमधाम दे देंगे। काम बदल जाएगा तो नाम भी तो बदल जाएगा। परम ब्रह्म जो तुम्हारे पास समझने के लिए आते हैं उन सबको यही बात बताना कि शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या?
मीठा क्या है? शिव बाबा। शिव बाप कहने से बुद्धि में मिठास नहीं आएगा। क्यों? शिव बाप निराकार। निराकार को याद करना सहज है, मीठा है या कठिन है? कठिन है। इसलिए शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। साकार को पहचानो। इस सृष्टि पर वो बड़ा कौन है? साकार। क्या? जिसके लिए बोला छोटा याद रूप नहीं आता है, बिंदु रूप ही नहीं याद आता है, तो क्या करो? बड़ा रूप याद करो। उस बड़े को पहचानो। वो बड़ा ही शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बेहद का शिव बाबा जो स्वर्ग रचता है। हैं? हाँ, बाबा ने ऐसे बोला मुरली में कि योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। हाँ, अब आपका प्रश्न क्या है? योग से ही पाप कर्म विनाश होता है, और योगी वो थे नहीं क्योंकि हार्ट फेल हो गया। अरे योग किससे लगाते थे? वो बाप को पहचानते थे? हैं? पहचानते थे? नहीं हैं? नहीं, जब पहचानते ही नहीं तो योग कहाँ हुआ? बाप को पहचान करके ही तो योग लगाएंगे। बाप की पहचान नहीं है, बाप का ज्ञान नहीं है, तो योग लगाने का सवाल ही नहीं। कोई भी धर्म पिताएं, कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी धर्म पिताएं बाप को जानते ही नहीं है। वो निराकार को याद करते हैं, बिंदु को याद करते हैं, बिंदु से योग लगाते हैं, निराकार से। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ, वो गॉड फादर निराकार है, साकार है? निराकार है। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ निराकार है, साकार है? निराकार। सन्यासी भी निराकार समझते हैं, बौद्ध भी निराकार समझते हैं। फिर देखो, उन्हें वर्षा मिलता है क्या? उन्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है? हैं? हैं? किसमें? कौन आ रहे? कौन आ रहे? कौन आ रहे? निराकार आ रहे या साकार आ रहे? कौन आ रहे? देवता बनाएगा तो प्रोसीजर होता है ना। डॉक्टर बनाएगा तो डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं? इंजीनियर बनाएगा तो इंजीनियर ही आकर के इंजीनियर बनाएगा ना। नहीं तो देवता बनाने वाला कौन? अरे हाँ, स्वर्ग में आ रहे हैं ना, वो स्वर्ग में आएंगे। हाँ हाँ, स्वर्ग में थोड़े आते हैं, निराकार को याद करते हैं। निराकार को याद करते हैं, स्वर्ग में थोड़े आते हैं। हाँ हाँ, अभी उन्होंने कहाँ पहचाना? अभी उनकी आत्मा ने पहचान लिया क्या कि भगवान साकार में आकर के वर्षा देता है या निराकार में वर्षा स्वर्ग का वर्षा टपकाता है? निराकार स्वर्ग बनाएगा या साकार रह करके स्वर्ग बनाएगा? हैं? साकार रह के स्वर्ग बनाएगा। स्वर्ग साकार होता है या निराकार होता है? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा। जितना धर्म पिता है उन सबको
मुक्ति धाम का निराकारी वर्षा मिल जाता है। वो जितने भी धर्म पिताएं हैं निराकार को जानने वाले, वो स्वर्ग में आते हैं क्या? आते हैं? नहीं आते। ब्रह्मा बाबा भी स्वर्ग में नहीं जाने लायक बने। वो अभी भी कहते हैं गीता का भगवान कौन? मैं। तो फिर भगवान सर्वव्यापी हो गया। दुनिया ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है ना, है? जो ईश्वर बाप है वो निराकार कहा जाता है ना, है कि कहा जाता है? है। वो तो 5000 साल रहता है निराकार, लेकिन कहा जाता है। कहे जाने का कोई टाइम होता है हमको ना, है? क्या हमेशा कहा जाता है निराकार? नहीं, पुरुषोत्तम संगम नहीं करा। पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाता है निराकार, लेकिन साकार नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम संगम युग में कहने वाले साकार नहीं कहते भगवान को। साकार होता है लेकिन निराकारी स्थिति नहीं होती है। हाँ, निराकारी स्टेज वाला वो निराकार कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज बनती है तो निराकार कहा जाता है। ये भक्त नहीं समझते हैं। आज 70 साल हो गए भाग दौड़ करते करते, वाचा की सेवा करते करते। संसार में कितनी परसेंटेज आत्मा ऐसी निकली जो भगवान को पहचानने वाली निकली? कहेंगे ना के बराबर। तो ये वाइब्रेशन कैसे फैलेगा दुनिया में? मन को कंट्रोल करने के आधार पर फैलेगा। वाइब्रेशन से ही दुनिया का सारा कार्य होगा।